किशनगंज पहुंचे राजद के राज्यसभा सांसद सह राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने जिला अतिथि गृह में राजद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती, आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीमांचल के जिलों सहित किशनगंज जिले में भी सहयोगी पार्टी के लोगों के साथ बैठक की जा रही है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद सह पूर्णिया प्रमंडल प्रभारी मनोज झा ने कहा कि जिले में संगठनों की मजबूती को लेकर बैठक की गई है। हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के संदेश को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर चीटिंग हो रही है। हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे। माई बहन योजना आदि की घोषणा हमारे नेता तेजस्वी यादव कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिले के बच्चे को दूसरे जिले में परीक्षा देना जाना पड़ता है। इस व्यवस्था को कैसे सुलभ किया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। मुझे पूर्णिया प्रमंडल का प्रभार मिला है। उस प्रभार के सिलसिले में बारी बारी से अररिया, पूर्णिया, कटिहार और आज किशनगंज के प्रखंड अध्यक्षों से मूल मुलाकात थी। मौलिक बात वही थी कि उनके साथ जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी जी के साथ मुलाकात। उसके पश्चात आप देख सकते हैं आपके पीछे हमारे जो वरिष्ठ साथी, सहयोगी, सहकर्मी, उनके साथ एक फ्री फ्लोइंग खुले मन से कई बातचीत हुई। मूल मुद्दा सांगठनिक चुनाव है, वो एक टेक्निकलिटी है, लेकिन संगठन किशनगंज में और कैसे इसको मजबूत किया जाए। और हमारी एक तहजीब है किशनगंज की, और वो तहजीब है मेलजोल की, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की। उस तहजीब को दरिंदगी से कैसे बचाया जाए, इसकी भी चर्चा हुई और हम कामयाब होंगे। हमारा जो आधार है उसमें विस्तार होगा, नए लोग आएंगे, उसके लिए पूरी एक चर्चा हुई है और आगे के दिनों में कार्यक्रम लेंगे। मूल बात है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी बार बार एक बात कहते हैं और आपके समक्ष उनकी बात को मैं दोहराना चाहता हूं। भाव उनका है, शब्द मेरे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। वो कहते हैं मेरी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है, बिहार की खुशहाली के लिए। और बेरोजगारी के खिलाफ, खुशहाली के लिए जो लड़ाई है, उसके लिए उन्होंने कुछ चीजों ब्लूप्रिंट के तहत, कई लोग इस बात को नहीं समझेंगे हमारे प्रतिपक्ष के लोग, लेकिन उन्होंने कहा जब यात्रा के दौरान, बाद में संवाद के दौरान, माई बहन मान योजना 2,500 रुपए प्रति माह, ये कमिटमेंट है साहब। उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे हम महीने 1.5 महीने बाद, पंजीकरण वगैरह। ये क्यों आवश्यक है? महंगाई से ना केंद्र ना राज्य की सरकार रिलीफ दे रही है, और उसकी वजह से हमारी, आपकी बात भी हम परेशानी में पड़ते हैं। गैस सिलेंडर, मैं अभी गैस सिलेंडर खरीद, मुझे भी लगता है कि ये दिखते दिखते हो क्या रहा। उनका कमिटमेंट है 500 रुपए प्रति परिवार, गैस सिलेंडर 500। तीसरी चीज, बिजली से बहुत परेशानी है। स्मार्ट मीटर के नाम पर एक मैसिव चीटिंग हो रही है, रिगिंग हो रही है। तो 200 यूनिट फ्री बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, अगर आप देखें वो 400 रुपए है बिहार में। 13 रुपया प्रति दिन का हिसाब बैठता है। 13 रुपया। गंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो ये सारी चीजें हैं जो कहा। 2,500 रुपया प्रति माह माई बहन मान योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली, गैस सिलेंडर 500 रुपए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन। एक और महत्वपूर्ण घोषणा वो जल्द करेंगे। हमारे जो छात्र और युवा, क्योंकि उनका भरोसा सबसे ज्यादा तेजस्वी जी में, मैं गवाह हूं। 10 लाख नौकरी का उन्होंने वादा किया, हम 7-8 सीट से चूक गए। तो जब नीतीश जी के लोग राजद के पास आए कि हमारी पार्टी को बीजेपी खत्म कर रही है, तेजस्वी जी तैयार नहीं थे। मैं गवाह हूं, रिलक्टेंट थे। जब हम लोगों ने पैगाम दिया तो उनका कहना था कि मुझे नौकरी के मामले में फ्री हैंड चाहिए। मैंने 10 लाख का वादा किया था, मैं इसको 5, 5.5 तक ले जाऊंगा।
डायरेक्ट नौकरी और 3-3.5 लाख प्रोसेस में डालूंगा, ताकि आने वाले 6 महीने 8 महीने में हो और वो उसमें कामयाब हुए। आज हकीकत यह है कि युवा और छात्र और युवा परेशानी में है। किशनगंज के बच्चे को बक्सर जाना है परीक्षा देने के लिए, नौकरियों के फॉर्म भरने हैं, तो उसको कितनी रिलीफ दी जाए उस पर भी वो बहुत गंभीरता पूर्वक सलाह ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बहुत जल्द वो घोषणा भी आपके समक्ष होगी। लब्बो लुबाब यह है कि तेजस्वी जी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथियों ने, सब लोगों का फीडबैक, उसके आधार पर एक लंबी लकीर, इस लकीर के सामने हमें इससे बड़ी लकीर तो दिखती नहीं है। अब क्या अंट शंट की बात तो होनी नहीं चाहिए कि समाज में झगड़ा, नफरत, घृणा, नफरत की फसल इस देश में अब नहीं चलेगी, बहुत हो गया। किशनगंज में नहीं चलेगा, किसी भी हिस्से में, हल्के में नहीं चलेगा।